के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत सीनियर सियासतदान हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान नदीम अफजल चंद साहब। सर, आपका रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है? ठीक गुजर रहा है जी, मैं रोज़े रखता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। क्या अच्छा लगता है जो आप शौक़ से मतलब डेली बेसिस पे कहते हैं कि होना चाहिए? शहरी में अगर मैं गांव में हूँ तो एक आध चपाती साथ जो भी सालन बनाओ, अच्छा, बिल्कुल बस सिंपल। बाकी लस्सी का गिलास मिल जाए तो ठीक, नहीं तो दूध का गिलास पी लेता हूँ। उसके बाद तो नींद भी बहुत आती है, फिर सारा दिन सोए रहते हैं। नहीं, मैं सुबह उठ के ऑफिस आ जाता हूँ जी। अच्छा, ऑफिस में आजकल तो सही रूटीन है ऑफिस। देखिए आजकल तो ज़रा पब्लिक डीलिंग कम है, टेलीफोन पे ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाना हो रहा है। बाकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन है, या जो हल्के के लोगों के साथ, या पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स जो होती हैं जी, जो भी हो उसके मुताबिक ही फिर, लेकिन कोशिश करते हैं टेलीफोन्स पे ज़्यादा काम हो जाए। रमज़ान मुबारक में आपकी रूटीन काफ़ी चेंज हो जाती होगी, या पहले की तरह जो आम रूटीन रहती है वही उसी तरह से चलते रहते हैं? नहीं, रमज़ान में तो रूटीन जनरली चेंज तो हो जाती है ना जी, लोग भी कम होते हैं रमज़ान में, आपकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं रमज़ान में, आप इबादत ज़रा ज़्यादा टाइम दे लेते हैं। तो कौन सी ऐसी आदत है जिसको आप ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में लेकिन वही पूरा साल लेके चलते हैं? लोगों को मिलना जो है ये पूरा साल ही चलता है। आजकल घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, या ये सिर्फ मैसेज मुख्तारे के लिए ख़ास तौर पे था? नहीं, मैं मुख्तारे के लिए नहीं, उस मैसेज पे मैं खुद भी अमल करता हूँ। लोगों को कम मिलता हूँ, बहुत कम मिलता हूँ, और लोग भी जो मेरे पास आते हैं मैं उनको कोशिश करता हूँ सोशल डिस्टेंस पे हो और टेलीफोन पे, अदरवाइज़ तो मेरे पास काफ़ी रश होता है, लेकिन आजकल ज़रा रश कम रखा हुआ है। तो सर, आपकी वो ऑडियो लीक हुई, उसके बाद किसने बताया था कि सबसे पहले कैसे पता चला था? नहीं, मुझे सुबह मेरे बेटे ने बताया, और मेरे भाई का टेलीफोन आया कि ये एक ऑडियो। अच्छा। रात को मैं तो सो गया था जल्दी, सो मैंने कहा ठीक है, मेरा तो पर्सनल मैसेज था, अगर पब्लिक किसी ने लीक किया है, ये हो गया, तो अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। तो सर, बाहर गए होंगे लोग, जाहिर है उस पर बहुत बात कर रहे थे, बहुत वायरल हो गई। नहीं, फिर तो वो बहुत वायरल हो गई और पॉजिटिव हो गई। हाँ, बहुत पॉजिटिव हो गई, उस पे लोग बड़ा वो सही, हर जिधर जाए अब तो लोगों ने तराने उस पर गाने बना लिए हैं। जी, अब तो गाने भी बन चुके हैं। तो क्या लोग फिर अब बाहर आए तो लोग किस तरह से क्या जिक्र करते थे? कैसा लोग बस अब वो मुख्तारे को ज़्यादा तंग करते हैं, मैं भी जाऊँ तो कहते हैं जी मुख्तारे से मिलवा दें। तो जो पंजाबी का वो मेरा अंदाज है वो ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल। अब उसी पे लोग सियासी तबसरे भी कर रहे हैं उसी अंदाज में, उसी पे लोग जिस किसी को मजाक करना हो ट्विटर पे, फेसबुक आजकल तो कोरोना की वजह से अगर किसी को घर बिठाना हो तो भी वो यही कहते हैं कि मुख्तारे वाली बात ही करते हैं कि घर बैठो। तो ये चीज़ तो है अच्छी, पॉजिटिव है, मैसेज चला गया। सियासत में आए हैं, क्या वजह थी? देखिए, सियासत में मैं समझता हूँ कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी है, पॉलिटिकल फैमिली से भी मेरा तल्लक था, और उसके बाद भी मेरे वालिद साहब तो नहीं चाहते थे कि मैं सियासत में आऊँ, वो मुझे चाहते थे कि नौकरी करूँ या वकालत करूँ। अच्छा। लेकिन उनका ज़्यादा शौक़ था कि मैं वकालत करूँ, और लेकिन मैं सोचता था कि अगर हज़रत अली का कौल मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर आप आज छोड़ देंगे तो कम ज़र्फ़ कोई ऊपर आ जाएगा जी। तो मेरे ख्याल में सियासत बड़ी मुश्किल काम है, और स्पेशली जब आपने किसी एक कॉज के लिए करनी हो, आप नॉर्मल नेचुरल तरीके से, रवायती तरीके से करनी हो, तो जिस तरह पाकिस्तान में हो रही है उस तरीके से नेचुरल रवायती सियासत करनी हो, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने कोशिश करनी हो कि कोई कंट्रीब्यूट करें, कोई अच्छा कंट्रीब्यूट करें और ऑनेस्टी के साथ करें जी, और फिर सच्ची बात करें और लोगों को सीधी सीधी बात करें और इशराफिया के सामने भी बोलने की कोशिश करें, तो फिर ज़रा मुश्किल है। सर, क्या कॉज था जब आप आए थे सियासत में, क्या सोचा था, क्या करना? देखिए, मैं समझता था कि आम लोगों की आप आवाज़ बने, जो इस मुल्क में जो मैं सकता हूँ ना, जो बैंकरप्सी है या डिसकनेक्शन है, आम आदमी का अपने ऊपर तक उसकी कोई आवाज़ नहीं है, और आम आदमी उस तबके के लिए जिस तबके की कोई नुमाइंदगी नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती, उसके इश्यूज़ को हाईलाइट करें, उस इश्यूज़, ये मेरी और हमारी वजह से शायद कुछ बेहतरी हो जाए, हम को कंट्रीब्यूट कर लें। सर, आपके हल्के की आवाम आपको क्या लगता है आपसे कितना मुतमईन है? देखिए, हल्के की आवाम को मुतमईन होना या ना होना वो इस तरह नहीं पता चलता। इलेक्शन तो मैं अब 2 इलेक्शन में हार गया हूँ, तो लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैंने लाख से ज़्यादा वोट लिए अब भी, और लोग प्यार करते हैं, लोग मिलते भी हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोग फिर भी हल्के से हट के भी पूरे पाकिस्तान से जो भी राब्ता सोसाइटी से, ये कल्चरली जिस हवाले से भी, तो लोगों की खिदमत की जा सके। अच्छा सर, जिस कॉज की बेस पे आप सियासत में, आपको क्या लगता है कि वो पूरा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं पूरा हुआ जी। क्यों पूरा नहीं हुआ? देखिए, मैं जो सोसाइटी हमारी जो सियासत है ना जी, इसमें बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। यहाँ
डेमोक्रेसी को आइडियल नहीं है, यहाँ वो पार्लिमानी निज़ाम आइडियल नहीं है, यहाँ उस हवाले से हमारा पार्टी सिस्टम आइडियल नहीं है, हमारे पार्टी कल्चर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डेमोक्रेटिक कल्चर होता है वो आइडियल नहीं है। तो इन चीज़ों में फिर रह के फिर आप और तरीके से, रवायती तरीके से थोड़ा सा हट के आउट ऑफ बॉक्स से आप काम कर लें तो कर लें, अदरवाइज सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस नहीं है। पीपल्स पार्टी में आपके सबके साथ बड़ी अच्छी दोस्ताना था, जब वहाँ से जब आपने पार्टी छोड़ी तो सब रोए भी और इस तरह कुछ इमोशनल सा था, तो क्यों छोड़ी थी पार्टी? बस ये एक क्रिटिकल सवाल है, इस पर रहने दें आप, मैं इसका जवाब नहीं देता। अच्छा, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आए, तो इसमें आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको लगता है कि आपने ठीक फैसला किया या आपको नहीं आना चाहिए था? नो कमेंट्स अभी इस पे। मैं ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पे कईयों को तकलीफ होती है, कईयों को जवाब देने से। मैं ऐसी बात इस वक्त रमज़ान में करना नहीं चाहता। ये एक स्टोरी कभी करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह, तो वक्त आने पे ज़रूर लिखूँगा भी और करूँगा भी। ठीक है सर। सर, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है सियासत में? देखिए, मैंने अपने घर में अपने वालिद साहब से बड़ी सियासत सबसे सीखी पहले है। आप मैं अपने वालिद साहब, मेरे वालिद साहब MP भी रहे हैं, मैंने उनको सच्ची बातें करते सुना है, ऑनेस्टी के साथ सियासत करते देखा है, और किसी के साथ वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ या किसी का हक नहीं खाते थे। ये सियासत में जो मैंने सीखा है, मैंने अपने वालिद साहब सीखा है। बाकी जो मज़दूर किसान की हारी की सियासत है वो शहीद भुट्टो की सियासत थी, और उसके आप आगे जाके जो खान साहब की सियासत है, जो आम आदमी की बात करते हैं, इस आम आदमी की यही सियासत, इस सियासत के गिर्द मैं तो अपने आप को समझता हूँ, शायद मेरे दिल के करीब भी यही सियासत। सर, तर्जुमान वज़ीर आज़म हैं आप, क्या क्राइटेरिया है तर्जुमान होने के लिए? ज़्यादा बोलना पड़ता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए तर्जुमान को, और सिर्फ वो बोलना चाहिए जो वज़ीर आज़म की शान हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जब तर्जमान बोलता है तो फिर वो वही चीज़ बोलता है जो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे बोलता है, उसके हट के नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो इस तरह, जिस तरह एक पैरामीटर है, उस पर तो हम अमल नहीं कर सकते। लेकिन मैं ज़्यादातर टॉक शोज़ या मीडिया की इंटरेक्शन ही मैं करता हूँ, बाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और उनका काम है। तो इस हवाले से फिर जो चीज़ PM साहब कहें या पता चले वो मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बात करता। टीवी देखते होंगे, ज़ाहिर है? बहुत कम देखता हूँ। लेकिन जब आप देखते हैं, क्या देखते हैं? देखूँ तो सच्ची बात है, ये मैं पॉलिटिकल टॉक शोज़ देखता हूँ। अगर कभी कोई ज़ाहिर है हुकूमत के कुछ अगेंस्ट बात हो रही होती है, कुछ फेवर में बोल रहे तो क्या फील होता है? तनकीद करना या सुनना, ये तो बर्दाश्त करना, यही तो पॉलिटिशियन का काम है जी। इस पे रिएक्ट तो नहीं आप कर सकते ना, हर बात पे रिएक्ट भी नहीं किया जा सकता। इसे सीखा जा सकता है, उसको बेहतरी पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। सर, आपको क्या लगता है हुकूमत में क्या तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, हुकूमत में मैं समझता हूँ अभी जो काम हम नहीं कर सके, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने चाहिए, और बड़ा आइडियल सा सिस्टम होना चाहिए। और दूसरा, इस वक्त कोशिश कर रहे हैं खान साहब, लेकिन क्राइसिस दर क्राइसिस ऐसे हैं, इस मुल्क में बिगाड़ इतना पैदा हुआ है कि बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमान को भी साथ लेके चलना है, पॉलिटिकल कंसेंसस भी चीज़ों पे होता है, लेजिस्लेशन मेजॉरिटी के बगैर नहीं होती, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है बाद चीज़ों में, बाद में सिंगल मेजॉरिटी, सेनेट में मेजॉरिटी PTI की नहीं है। मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, कर्ज में भी मुल्क डूबा हुआ था, इदारों की रिवैम्पिंग, जिस तरह स्टील मिल, रेलवे, PIA, ऐसी चीज़ें हैं कि जो बड़ी करने की ज़रूरत है, और हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो भी तकरीबन कोलैप्स के नज़दीक है। इन सारी चीज़ों को रिवैम्प करना, रिफॉर्म्स करना, ये खान साहब के एजेंडे में शामिल भी है, और ये ज़रूरी है। सर, जैसे कि आप जिस पार्टी में होते हैं, अगर उसमें भी कुछ गलत हो रहा हो तो आप खुल के बात करते हैं, तो अभी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में है, कुछ लगता है कुछ है गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ है कहीं कुछ? देखिए, पार्टी के अंदर मैं बोलता हूँ जी, जहाँ मुझे कुछ चीज़ महसूस होती है मैं तो ज़रूर बोलता हूँ। खान साहब को सुनते भी हैं, और मीडिया रैप की मीटिंग होती है या कैबिनेट मीटिंग होती है, जो चीज़ महसूस होती है हमें गलत हो रही हो, मैं तो बोलता हूँ उसके ऊपर। और मैं समझता हूँ अगर आप ना बोलें तो ये क़यादत के साथ, पार्टी के साथ, आपकी सियासत के साथ डिसऑनेस्टी है। बिल्कुल। सर, कोई एक ऐसी आदत जो आप इमरान खान साहब में तब्दील करना चाहते हो? कोई भी जो इमरान खान साहब में तब्दील करना चाहते हैं? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि खान साहब पॉलिटिकल डायलॉग करें। अच्छा, और कोई एक ऐसी आदत जो वो आप में तब्दील करना चाहते हो, आपको ऐसा कभी महसूस हुआ हो? नहीं, मुझे खान साहब ने एक कहा, तुम लोगों को दुश्मन ना ज़्यादा बनाया करो। दुश्मन क्यों बनते हैं सर आपके?
देखें, शायद मेरी गलती हो उसमें। हम क्रिटिसिज्म जब बातचीत करते हैं तो शायद कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बात क्रिटिसिज्म में की जाए, या शायद मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता हूँ, मुझे कभी कभी महसूस होता है। आप खुद किस तरह से एहतियात कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, आप बताएंगे तो। बस मेरी आदत थी लोगों को गले मिलने की, मैं वो नहीं मिलता। मैं सलाम लेने को हम फ़र्ज समझते थे कि बड़ा ज़रूरी है लोगों से सलाम लेना, अब वो नहीं लेता, दूर से बैठ के मिलते हैं। तो गाड़ी में ज़्यादा लोग नहीं बैठते, पहले हम गाड़ी में 4-5 होते थे, अब 2 या 3 होते हैं मैक्सिमम। जी, तो सर भूल के बंदा कभी, जाहिर है वो एक रूटीन बनी होती है, आप पूरी ज़िंदगी में यही इसी तरह से चल रहे होते हैं, तो भूल के कभी हाथ मिला लिया हो? नहीं, भूल के लोग कोई हाथ मिलाते हैं कि कोई बुजुर्ग आदमी तो ज़्यादा करे तो मैं हाथ मिला लेता हूँ, फिर तो जाहिर है वो थोड़ा लेकिन कोई नौजवान हो तो उसको मैं दूर से फिर ज़रा आवाज़ लगा लेता हूँ कि भाई मेहरबानी। फैमिली में कौन कौन है? मेरी जी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है जी, और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सारे भाई 3 भाई हैं, हम इकट्ठे होते हैं एक ही घर में, वालदैन है माशाल्लाह। तो सर आप जिस से बता रहे हैं सियासत में होने की वजह से पूरा टाइम बिजी रहते हैं, काम काम काम, और फिर फैमिली को टाइम नहीं दे पाते? बहुत कम टाइम देता हूँ। शिकायत नहीं करते? बिल्कुल शिकायत करते हैं जी। क्या कहते हैं? बस अब बच्चे जी, बेटा और बेटी जवान हो गए, छोटी बेटी है, अब मुझे अफसोस है कि मैं उनके बचपने से उनका बचपना मैं एंजॉय नहीं कर सका, फैमिली को बहुत कम टाइम दिया है। उनकी शदीद ख्वाहिश होगी कि कभी आप उनके साथ बैठें। बिल्कुल, वो ये उनके अंदर एक कम्प्लेक्स है जी, मेरे अपने अंदर भी है, उनके अंदर भी है। तो उनका आपके सियासत में होना अच्छा लगता है, या कितना सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? देखिए मेरे ख्याल में जी, अब तो मेरी फैमिली, सच्ची बात है, मेरे वालिद साहब तो चाहते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूँ। कभी फैमिली प्रेशर की वजह से या सोचा हो कि हाँ छोड़ देता हूँ, इस तरह कभी आया? नहीं, मैं सोच रहा हूँ जी। सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ जी, बिल्कुल फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं, वैसे फैमिली में डिस्कशन हम कर रहे हैं, दोस्तों में भी करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि फैमिली को टाइम देना है, वो चाहते हैं? बहुत सारी वजूहत हैं इसमें, बहुत सारी वजूहत है। इंसान का दिल और दिमाग आपस में लड़ता रहता है, इंसान जो कुछ करना चाहता है वो ना कर पाए, इंसान के चीज़ें सामने गलत हो रही हैं और इंसान बोल ना सके, आज़ादी राय ना हो, जिस माशरे में घुटन का माहौल हो, फिर उसमें 2 ही तरीके हो सकते हैं, या आप साथ बैठते रहें, चलते रहें, या लड़ें उस सिस्टम के ख़िलाफ़, या फिर साइड पे हो जाएं। ये 3-4 कमज़ोर ईमान की निशानी है कि बंदा साइड पे हो जाए। तो सर अभी क्या ऐसा है जहां आप नहीं बोल पा रहे? नहीं, देखिए माशरे में, हमारे माशरे में जी मुकम्मल मैं समझता हूँ ज़हनी आज़ादी नहीं है, शऊरी आज़ादी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। खाने में कोई ऐसी चीज़ जो आप कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं? नहीं, मैं भिंडी गोश्त किसी वक्त भी खा सकता हूँ। पकाने का शौक है, मतलब कुकिंग का बाज़ लोगों को शौक होता है, कोई शौक भी कोई नहीं, आता भी नहीं है। तो किसकी पकी हुई अच्छा लगता है खाना? भिंडी गोश्त जो भी पका दे आप खा लेते हैं? लेकिन अपनी माँ के जो मुझे है ना जी, वो ज़्यादा लज्जत आती है हमेशा। काफ़ी दिन गुजर गए, ऑडियो लीक हुई है आपकी, तो कुछ पता चला कैसे हुई मुख्तार? पता चल जाएगा जी। कब पता चलेगा सर? बस जल्दी ही पता चल जाएगा। तो आप बताएंगे किसने ऑडियो लीक की थी? ये ज़रूर बताऊंगा, जब पता चलेगा ज़रूर बताऊंगा, छुपाऊंगा नहीं। क्या लगता है लोग अपने मसाइल आपसे आराम से इजीली डिस्कस कर लोग जी हर मसले ही हमसे डिस्कस करते हैं, किसी की बीवी नाराज़ हो जाए वो भी हमसे डिस्कस करता है, किसी की भैंस दूध ना दे रही हो वो भी हमसे डिस्कस करता है, किसी की नाली ना बनी हो, किसी का थाने में प्रॉब्लम हो, किसी का पटवारी के साथ काम हो, किसी का SP DC के साथ, किसी ने गैस लगवानी हो, किसी ने बिजली लगवानी हो, किसी ने बेटे की नौकरी लेनी हो, ये सब मसाइल हमारी जिम्मेदारी लोग हमसे डिस्कस करते हैं। अगर किसी की बीवी नाराज़ हो, वो आपसे कहते हैं, आप क्या हेल्प करते हैं? उस बीवी के भाई को या वालिद को फ़ोन किया कि इसको वापस कोई इंटरेस्टिंग से अपना सियासी वाक़या बताएं, इतना टाइम से आप सियासत में हैं। सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या जी मेरा ये है कि मैं तहसील नाज़म था जी, तो मुझे एक सेक्रेटरी साहब और एक IG साहब, उन्होंने कहा था कि पार्टी प्योर पार्टी में था उस वक्त में, कि पार्टी छोड़ दो। अच्छा। और सच्ची बात है, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे जरदारी साहब के बारे में। तो फिर जब वक्त बदला तो वो दोनों अफसरान मैंने ऐवान सदर में और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जब उनको मैं पहली दफ़ा मिला तो वो उनकी पोस्टिंग उधर ही हो गई। तो ये मुझे वो वाक़या आज तक याद रहता है, वो दोनों ब्यूरोक्रेट और वो वाक़या। तो जब आप उनसे मिले तो कैसा लगा सर? तो मैं अपने आप के ऊपर हंसा और मैंने कहा वाह मेरे मालिक तेरी मर्ज़ी। तो उनको कैसा लगा सर? उनको क्या लगा, वो तो शायद थोड़े से शर्मिंदा हो गए, लेकिन ब्यूरोक्रेट महसूस नहीं करवाता, शर्मिंदा भी होता। सर कोरोना के हवाले से जो लोग घर पे नहीं बैठ रहे उनको क्या कहें? देखिए कोरोना में परहेज़ करना चाहिए जी, अपने लिए, फैमिली के लिए, मुल्क के लिए, दोस्तों के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। और अपने घर में बैठे ही अगर बाहर भी आपको निकलना पड़े तो सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए।